गणित की जड़ में 5वें दिन ही पढ़ेंगे दशमलव संख्याओं का गुणा और भाग। ये बहुत आसान होता है। इसको जल्दी जल्दी देखो, 3 स्टेप में 3 प्रकार के हम यहाँ दशमलव समझाए हैं। तो इसका मुख्य जो बातें हैं, इसमें मुख्य नियम है उसको समझेंगे। इसमें दशमलव का ही कमाल होता है। देखो यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, इसको गुणा कर लेंगे। गुणा में करते समय जैसे जोड़ घटाना में होता है कि दशमलव दशमलव नीचे गुण और दशमलव दशमलव नीचे होता है, इकाई इकाई नीचे, दशमलव दशमलव नीचे, इस प्रकार से इसमें नहीं होता है। गुणा में चाहे जैसे उतारें, दशमलव का जो व्यवस्था होता है वो लास्ट में यानी अंतिम में होता है, गुणनफल में होता है। याद रखेंगे। सबसे पहले यहाँ हम दशमलव लिखेंगे। इसमें कैसे भी उतार सकते हैं, ये नहीं चलो दशमलव के नियम से ही उतारें। 1 2 3, देखो अपूर्णांश को इधर लिखते गए, अपूर्णांश को इधर 2, फिर 4, ऐसे। इसमें दशमलव दशमलव कहाँ है, रखने से मतलब है नहीं, तो चाहे जैसे हम उतार सकते हैं। देखो इसको हम ऐसे उतार सकते हैं, 1.05। तो देख रहे हैं यहाँ हम, ये नहीं जरूरी है कि दशमलव दशमलव नीचे रहे, ऐसा कोई इसमें नियम नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि इसमें दशमलव का जो व्यवस्थीकरण होता है वो नीचे एकदम गुणनफल में होता है। तो अभी देखते हैं इसको कैसे हल करेंगे। व्यवस्था तो ऐसे किया जाएगा, चाहे जैसे लिख लेंगे, गुणा कर लेंगे। 5 3 15, 5 हासिल 1 यानी कैरी 1, 5 2 10 11 के 1, फिर कैरी 1, 5 1 के 5 1 6। इसके बाद कोई हासिल नहीं बचा, 5 2 10 में 0, फिर हासिल यानी कैरी 1, 5 चौक 20 1 21, पूरा 21 लिख लिए ऐसे। अब देखेंगे यहाँ 0 से सब में गुणा करेंगे, वही पहले वाला साधारण संख्याओं का गुणा का नियम ही रहता है, बस लास्ट में दशमलव का व्यवस्था वही करना पड़ता है। कहाँ रहेगा, जहाँ रहेगा वहीं लगाना पड़ेगा। तो देखते हैं, इस नियम को भी बताएंगे, पहले गुणनफल को आने दो, तो वही नियम वही सीखना है। बाकी तो देखो सब वही साधारण गुणा का नियम ही है। 0 तिहाई 0, 0 दूनी 0, 0 इक्के 0, 0 दूनी 0, 0 चौके 0, ये हो गया। अब देखते हैं, एक से करेंगे, 1 तिहाई 3, 1 दूनी 2, 1 इक्के 1, 1 दूनी 2, 1 चौके 4, इस प्रकार से हो गया सभी से। अब इसको जोड़ेंगे, जोड़ लेंगे नीचे ऊपर, तो 5 1 6 3 9 और 2 1 1 2 2 2 4 और ये 4 जोड़ लिया गया। अब दशमलव कहाँ रखा जाएगा, मुख्य बातें यही है, दशमलव में सीखना पड़ता है। तो देखो दोनों में देख लो, दोनों संख्याओं में दशमलव के दाएं तरफ कितने अंक हैं, उतने अंक इधर भी दाहिने होने चाहिए, गुणनफल में भी। तो देखते हैं ऊपर वाले संख्या में दशमलव के दाएं तरफ 1 2 कुल मिला के 3 अंक हैं, और इसमें दशमलव के 1 2 2 अंक हैं, दोनों मिला करके कुल दशमलव के दाएं तरफ 5 अंक हैं। तो यहाँ भी 5 अंक छोड़ेंगे दाएं तरफ, 1 2 3 4 5, यानी दशमलव यहाँ लग जाएगा। याद रखेंगे, बस यही व्यवस्था करना होता है। तो समझ में आ गया होगा। साधारण गुणा की तरह ही इसको भी गुणा करके देख लेंगे, दशमलव के दाएं तरफ जितने अंक हैं, गुणनफल में उतने अंक दाएं तरफ छोड़ के दशमलव लगा देंगे। बाईस नहीं, मतलब दाएं तरफ उतना छोड़ना चाहिए, इसको याद रखेंगे। अगला यहाँ देखते हैं, इसको हम वैसे गुणा कर दे रहे हैं कि इसको मान लेते हैं 12 पंचे 60, 60 चौका 240। तो जब गुणा करें सबका 240 हो गया, तो देखेंगे दशमलव के दाएं तरफ सब में मिला के कितने अंक हैं। यहाँ 1 2 3, यहाँ 1 3 1 4 4 5 6 7 अंक हैं, और यहाँ देखो 3 अंक हैं, तो कैसे हम 7 अंक दाएं साइड छोड़ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इधर हम 0 बढ़ा लेंगे, उतना ना 0 थोड़ा बढ़ा लेंगे। अब देखते हैं ऐसे दशमलव कहाँ रखा जाएगा, देखते हैं। तो कुल मिला के 1 2 3 अंक दशमलव दाएं साइड हैं, यहाँ 3, यहाँ 1 3 1 4 4, फिर यहाँ 3 7, कुल मिलाकर हमें दाहिने साइड 7 अंक छोड़ना है।
1 2 3 4 5 6 7, यानी दशमलव को यहाँ लगाना होगा। तो इस जीरो को मिटा दें। वैसे इस दशमलव का भी, इस जीरो का भी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जिससे कि ये पता चले कि हाँ दशमलव मिटने ना पाए और कोई ध्यान दे इसको, इसलिए इस जीरो को लगाया जाता है। बाकी इस जीरो का मतलब कुछ नहीं होता है, लेकिन लिखना चाहिए। तो देखो कैसे किया गया, सबका गुणा कर लिया गया। उसके बाद 12 पंचे 60, चौका 240 आ गया। उसके बाद यहाँ जीरो बाएं में रखना पड़ेगा, क्योंकि देख रहे हैं कि दशमलव के दाएं तरफ 7, कुल मिला के 7, 3 इसमें 3 इसमें 1 इसमें, कुल मिला के दशमलव दाएं साइड में 7 अंक है। और तो यहाँ भी दशमलव दाएं साइड में 7 अंक होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 अंक। ये हो गया। अब याद रखेंगे दशमलव के दाएं सबसे बाहरी जीरो का भी वैल्यू नहीं होता है, मिटा सकते हैं। और इधर का भी वैल्यू नहीं होता है तो मिटा सकते हैं। जब वैल्यू होता भी नहीं है, चाहे मिटा दें और चाहे रख दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उतने तब भी रहेगा, तब भी उतने मान उसका रहेगा। नियम में बताया गया सबसे दशमलव के सबसे बाएं साइड में, पूर्णांश में सबसे बाएं साइड में जीरो होता है, अपूर्णांश में सबसे दाहिने साइड जो जीरो होता है, जिसे ये उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, सिर्फ दिखावटी में रखा रहता है, उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो लेकिन रखे रहेंगे तो भी ठीक है, नहीं रखेंगे तो भी ठीक है इसको। तो ये हो गया, समझ में आ गया होगा। ये इसका मान निकालना कैसे कैसे गुणा होगा। मेन होता है दशमलव का व्यवस्थीकरण होता है। इसमें देखो गुणा करेंगे तो गुणा कर लेंगे जब, तो ये हो जाएगा 7 पच्चे 35 के 5, फिर 7 त्रिक 21 3 24। तो जब गुणा कर लिया, अब देखेंगे दोनों मिला करके दशमलव है, देखो इसको काले कर दे रहे हैं जिसे दिखाई दिए। तो दशमलव के बाद एक ही अंक है, तो इसमें भी एक ही अंक दशमलव के दाएं साइड में होना चाहिए। दशमलव यहाँ रख देंगे तो एक ही अंक दाहिने साइड छोड़ेंगे, क्योंकि दोनों मिला के एक ही अंक दाएं साइड में है। यही होता है गुणा में, ये सब मुख्य नियम है, इसको याद रखेंगे। और गुणा करना भी सिखाए हैं, उसको सीख लीजिएगा। उसके बाद दशमलव का साधारण रूप से गुणा किया जाएगा और दशमलव ऐसे रख देंगे, बस यही मुख्य होता है। तो देखो दशमलव संख्या का भाग, यहाँ हम मुख्य नियम बताएंगे भाग का, उसको सीखना जरूरी होगा। यहाँ देखो सबसे पहले क्या करते हैं कि दशमलव का जो भाजक होता है, यहाँ भाजक होता है, ये भाज्य होता है, यहाँ भागफल, यहाँ शेषफल, अंग्रेजी में इसको डिवाइडर या डिवाइजर कहा जाता है, इसे डिवाइडेंड कहा जाता है, इसको डिविडेंड भी पढ़ते हैं लोग, इसको कोसेंट पढ़ा जाता है, और शेष को रिमाइंडर। तो इसको देखो यहाँ ध्यान देंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, दशमलव जो संख्या होती है ये भाजक से यानी डिवाइजर से हटा लिया जाता है। डिवाइजर से दशमलव को हटा लिया जाता है। तो क्या है, दशमलव कैसे हटता है, जब अशून्य अंक के दाहिने साइड दशमलव चला जाता है तो दशमलव का वैल्यू खत्म हो जाता है। जब जिसका वैल्यू खत्म हो जाता है उसको हटा दिया जाता है। याद रखेंगे तो अपना वैल्यू जरूर बढ़ा के रखिएगा। देखो नहीं, देखो जिसका वैल्यू कम हो जाता है उसको हटा दिया जाता है, इसको याद रखेंगे। तो चलो देखते हैं हम यहाँ दशमलव का वैल्यू इसमें कब कम होगा, जब हम दशमलव को अशून्य अंक यानी कि 1 से लेकर 9 तक जो अंक होते हैं वो अशून्य अंक होते हैं, यानी अशून्य अंकों के दाहिने साइड में जब दशमलव चला जाता है तो दशमलव का वैल्यू खत्म हो जाता है, तब हटा दिया जाता है। तो देखो इस भाजक में जब हम एक स्थान दाहिने लाएंगे, कितने स्थान यहाँ सबसे दाहिने साइड में लाने के लिए, अशून्य अंक के सबसे दाहिने दशमलव को लाने के लिए हमें एक स्थान 2 स्थान छलांग लगाना पड़ेगा, कुदाना पड़ेगा दशमलव को। तो जब भाजक में 2 स्थान दाहिने कुदाएंगे तो भाज्य में भी 2 स्थान दाहिने कुदाना पड़ेगा, उछालना पड़ेगा। तो देखो ये नया भाग बन जाएगा। नया भाग में वही है, मान तो वही है, खाली रूप यानी दशमलव का स्थान रूप बदल जाएगा इसका। ये हो जाएगा 12, क्योंकि देखो जब ये यहाँ से कुदाएंगे, यहाँ से कुदाएंगे, यहाँ चला आएगा दशमलव, जब दाहिने साइड चला गया अंक के अशून्य अंक के दाहिने साइड में तो उसका मतलब खत्म। तब देखो यहाँ ये दशमलव यहाँ चला आएगा जब,
कुदा करके दाहिने साइड में, तो 2 स्थान यहाँ था, 1 स्थान 2 स्थान कुदाए दाहिने, तो जब अशून्य अंक के दाहिने चला गया तो इसका वैल्यू खत्म और इस 0 का भी वैल्यू खत्म हो जाता है। वो तो जब 2 स्थान इधर ले गए हैं दाहिने भाज्य में भी, तो भाजक में, तो भाज्य में भी 2 स्थान दाएं ले जाना पड़ेगा। 1 2 यानी हो जाएगा 7 2 1 7 और 0.571। देखो यहाँ था 2 स्थान यहाँ कूद कर आया है, क्योंकि इसमें 2 स्थान कूदाना पड़ा हटाने के लिए, और भाग लगा दशमलव का भाग लगाया जाता है भाजक में से दशमलव को हटा करके। तो हटा दिया, अब आराम से इसको भाग कर लेंगे। वैसे भाग के नियम से ध्यान देंगे। सबसे पहले अंक लेंगे 12 में, 7 से नहीं लगे, 7 में नहीं लगेगा 12 से, तो एक अंक और लेंगे, तो 12 पंचे 60, 12 छक 72 हो जाएगा, 12 छक यहाँ 72 हो जाएगा। घटाएंगे कुछ नहीं बचेगा, घटाने के बाद एक अंक उतारेंगे, जब उतारेंगे जरूर भाग करेंगे, तो जब एक बार भी नहीं जाएगा तो 0 बार जाएगा, आ जाएगा 12 0 0। घटा लेंगे, घटाने के बाद जब अंक उतारेंगे, देखो अब हम दशमलव के पार जा रहे हैं, तो अंक के लिए अंक उतारने के लिए दशमलव पार, तो यहाँ भी दशमलव के पास जब पहुँचेंगे यहाँ, तो वहाँ भी पहुँचना पड़ेगा। यहाँ भी 1 के बाद अब देखो 5 के पास जाना पड़ रहा है, इसलिए 5 के पहले दशमलव है, तो वहाँ भी जो आएगा संख्या अंक जो आएगा उसके पहले दशमलव होना चाहिए। तो यहाँ दशमलव लगा दिए। अब अंक उतारेंगे, जैसे अंक उतारेंगे तुरंत भाग देना पड़ेगा। अब जाएगा 12 का पहाड़ा 1 बार जाएगा, 12 1 के 12, घटाएंगे 5 में से 2 3, 1 में से कुछ नहीं, फिर उतारेंगे 7 उतारेंगे, जैसे अंक उतारेंगे तुरंत फिर पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। 12 पहाड़ा 37 में कितना बार जाएगा, 12 तिहाई 36, 3 बार जाएगा, 12 तिहाई 36। शेष देखो घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, और फिर और 1 अभी बचा है उतारने के लिए, जैसे घटाएंगे और घटाने के बाद यदि उतारना पड़ा, उतारने के बाद जरूर भाग दिया जाता है। तो देखते हैं, अब उतारे हैं तो भाग भी जरूर देंगे, इसलिए 12 0 बार जाएगा, 1 बार भी नहीं जाएगा, इसलिए 12 0 0, ये हो गया 1 11 आ गया शेष। अब याद रखेंगे, ध्यान देंगे यहाँ कि अब कोई अंक जब उतारना नहीं है तो भाग भी नहीं देना है, पहाड़ा भी नहीं पढ़ना है, इसको याद रखेंगे। जब अंक नहीं उतारे हैं तो भाग भी नहीं देंगे, पहाड़ा भी नहीं पढ़ेंगे। ऐसे यहाँ देखते हैं अगले सवाल में, यहाँ दशमलव हमें कितने स्थान दाहिने ले जाना पड़ेगा, इसको हटाने के लिए। इसको फिर से वही बात दोहरा रहे हैं, दशमलव को हमें हटाना है तो उसका वैल्यू कम करना है, और दशमलव का वैल्यू तब कम होता है जब वो अशून्य अंक के दाहिने साइड में हो जाता है दशमलव, तो वह उसका वैल्यू खत्म हो जाता है। इसीलिए अपनी वैल्यू बढ़ा के रखें, क्योंकि आपकी वैल्यू यदि कम हुआ तो आप हटा दिए जाएंगे। तो याद रखो, यहाँ दाहिने साइड में एक स्थान दाहिने साइड ले जाएंगे तो ये अशून्य अंक के दाहिने साइड दशमलव चला जाएगा, तो यहाँ दशमलव हट जाएगा, क्योंकि भाग लगाते समय भाजक से दशमलव को हटा लिया जाता है, भाजक से। तो देखो हटाएंगे यहाँ दाहिने साइड, तो ये हो जाएगा 19 दशमलव यहाँ चला आएगा, जब दशमलव दाएं साइड चला गया इसका हट जाएगा, तो एक स्थान जब भाजक में ले गए हैं दाहिने साइड दशमलव को, तो भाज्य में भी एक स्थान दाएं जाएगा, हो जाएगा 0.4.512 हो जाएगा, याद रखेंगे। तो दशमलव कहाँ था, 4 के पहले, अब 4 के बाद हो गया, क्योंकि एक स्थान वो दाहिने जाना पड़ेगा, इधर ले गए हैं एक स्थान दाहिने तो उधर भी ले जाना पड़ेगा। तो जब उधर ले गए तो इस 0 का मान खत्म ही हो गया है, वैसे भी खत्म था, चाहे लगाए चाहे नहीं, लेकिन अब जो है लगाने की कोई जरूरत नहीं है 0 का। तो देखो यहाँ, अब देखो यहाँ 4 में कितना बार जाएगा, 1 बार भी नहीं जाएगा, तो हमें दशमलव के बाद जाना पड़ेगा अंक लेने के लिए। तो यहाँ हम दशमलव लगा देंगे पहले, क्योंकि बाद में जाना पड़ रहा है। अब इसलिए 19 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 45 में कितना बार जाएगा,
तो 19 दूना 38, 2 बार जाएगा। तो देखो 19 2 जा 38, इस प्रकार से अंग्रेजी में कह सकते हैं। यहाँ से देखो 12 उधार आया, 15, 15 में से 8 घटाएंगे तो 7, यहाँ 3 में से 3 कुछ नहीं। अब देखेंगे यहाँ 1 जब उतारेंगे तो भाग भी देना पड़ेगा। 19 पारा पढ़ेंगे कि 70 से ज़्यादा ना हो, तो 19 चौक 76 ज़्यादा हो जाएगा, तो 19 तिया 57। फिर यहाँ 12 आएगा, 11, 11 में से नहीं 11 में से 7 सब्ट्रैक्ट होगा, नहीं घटाया जाएगा, 11 में से 7 घटाया जाएगा, तो ये 4 होगा। यहाँ बचा 6 में से 5 1, फिर 1 अंक उतारेंगे, बचा जो 12 हो गया। 142 यानी 142 हो गया। 19 का टेबल पढ़ेंगे 142 से ज़्यादा ना हो, तो यानी कि 19 का पहाड़ा 142 ज़्यादा ना हो, तो 19 8 152 ज़्यादा हो जाएगा। 19 7 133, 19 7 133, 19 7 133। तो देखो यहाँ सुधार आया, 12 12 से 3 9, फिर यहाँ 3 में 3 कुछ नहीं। ये देखो ये रिमाइंडर आया, क्योंकि अब कोई अंक जब उतारा नहीं जाएगा तो पहाड़ा भी नहीं पढ़ा जाएगा, अर्थात भाग भी नहीं दिया जाएगा। तो ये भाग लग गया। यहाँ पहले दशमलव रख दें इस दशमलव को दिखाने के लिए, बाकी इस जीरो का कोई, यहाँ जीरो रख देंगे दशमलव को दिखाने के लिए, जीरो रख देंगे दशमलव को दिखाने के लिए, क्योंकि जो है इस जीरो का मान अभी भी कुछ नहीं है, चाहे लगाओ चाहे नहीं, लेकिन दिखाने के लिए इसको इसके आरी बगल यानी बॉडीगार्ड के तौर पर इसको जीरो को रखा गया है। बाकी इसका कोई मतलब नहीं है, बस इसको दिखाने के लिए, इससे स्पष्ट हो दिखाई दे। तो आ गया 0.237, या कह सकते हैं 0.237 आया है इसका भागफल यानी कोसेंट। तो समझ में आ गया है भाग को कैसे लगाया जाता है। भाग को सबसे पहले भाजक से दशमलव को हटा देते हैं, और हटाने का नियम भी बता दिए, तो समझ में आ गया होगा ये। अब आगे बहुत ही मुख्य चैप्टर होगा, चार अचर राशियों का जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग करना। जैसे x y z, ऐसे राशियों का, चार राशियां क्या होती हैं, इसको छठवें दिन में आपको डे 6 यानी क्या 5th डे है, तो 6th यानी छठवें दिन आपको सीखना पड़ेगा चार राशियों का जोड़, घटाना, गुणा, भाग, चार राशियों को पहचानना, और उनसे संबंधित कुछ प्रश्न भी बताएंगे। तो ये बहुत ही